इस तरह से ये स्कीम मैंने आपको जो दिखा रहा हूँ, नो डिस्क्रिप्शन फाउंड, रिजेक्शन का रीजन, या फिर दूसरे एक साइट में दिखाया है मैंने कि पैकेट अपलोडेड, लेकिन उनका कोई अभी स्टेटस नहीं दिखा रहा है। तो स्टेटस नहीं दिखा रहा है या नो डिस्क्रिप्शन फाउंड में रिजेक्शन में आपके रीजन के साथ में जो पैकेट रिजेक्ट हुए हैं, उससे आपको पैनिक नहीं होना है। ये जो पॉकेट्स हैं सभी रीप्रोसेस होके सक्सेसफुली जनरेट हो जाएंगे आने वाले दिनों में। अब एक थोड़ा चेंज ये है कि जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हुआ है। कुछ बीएलई भाई के जो सॉफ्टवेयर हैं वो ऑटो अपडेट हो गए होंगे, लेकिन कुछ बीएलई भाई हैं अभी जो कि पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन पे काम कर रहे हैं। रिसेंटली जो अपडेटेड वर्जन है यूआईडीआई के द्वारा अभी लॉन्च किया है वो 176, 177, 178। तो 176 से एबव जितने भी क्लाइंट वर्जन ईसीएमपी या यूसीएल सॉफ्टवेयर जो हमारे बीएलई भाई काम कर रहे हैं, ये ही काम करेंगे आफ्टर 29 मई। तो 29 मई तक की डेडलाइन है, टाइमलाइन दी गई है कि तब तक सभी जो भी आधार सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले ऑपरेटर्स हैं वो अपने सॉफ्टवेयर को, चूंकि आजकल सॉफ्टवेयर ऑनलाइन वर्क करता है तो अमूमन जो है जनरली इन जनरल सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट हो जाता है। इन केस अगर आपका सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट नहीं हो रहा है तो आप जो है सर्विस में जाकर ओटीए सर्विस, आधार ओटीए सर्विस जो आती है उसको स्टॉप करके स्टार्ट करें। इस बीच आपके जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी, इंटरनेट स्लो है, स्पीड आपकी, तो हो सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है ऑटो अपडेट होने में कुछ इशू क्रिएट करे या फिर ऑटो अपडेट ना हो। तो आप जो है 29 मई तक का समय दिया गया है, तब तक अपने वर्जन जिसमें भी आप अभी काम कर रहे थे, वो चाहे 163, 164, 165, 166, 167, 169, 171, 175 कुछ भी हो सकते हैं। तो जो भी वर्जन थे 175 तक, बिलो 175 जितने भी वर्जन हैं आधार सॉफ्टवेयर के, वो सभी 29 मई तक जो है टाइमलाइन दी गई है, वो तब तक चलेंगे। उसके बाद में वो काम करना बंद कर देंगे। तो आप समय रहते अपना प्रयास कीजिए कि ऑटो अपडेट आपका वर्जन हो जाए। इन केस अगर आपका ऑटो अपडेट नहीं होता है तो फिर हम आपकी हेल्प करेंगे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट कराया जा सके। क्योंकि हमेशा से हम लोग आपको यही बताते हैं कि जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर वर्जन है उस पर ही काम करना होता है। इसीलिए अभी थोड़ा सा चूंकि एक नंबर ऑफ ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं आधार इकोसिस्टम में, तो ये भी नहीं कि एक दो दिन में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। इसीलिए यूआईडीआई जब भी कुछ सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेट लेके आता है तो उसमें समय दिया जाता है कि इतने समय तक आप इसको ऑटो अपडेट कर लीजिए, या फिर अपना जो भी एजेंसी या रजिस्ट्रार है उनसे संपर्क करके अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कराइए। तो हम लोग आपकी हेल्प करेंगे इसमें, अगर इनकेस आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता है। इन बिटवीन अभी हाल फिलहाल में आप जो भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो ये ना समझे कि हम इस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं इसीलिए आपके पैकेट रिजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो पैकेट रिजेक्शन का जो रीजन था वो बैकएंड से था, चूंकि सॉफ्टवेयर पे अपडेशन या सर्वर पे अपडेशन का काम यूआईडीआई टेक सपोर्ट टीम के द्वारा किया जा रहा था, टेक्निकल टीम के द्वारा। इसीलिए चाहे अभी जो अपडेटेड वर्जन पे भी काम कर रहे थे उनके भी पैकेट बैकएंड से रिजेक्शन में जा रहे थे। तो सभी बीएलई भाइयों से अनुरोध है आप लोगों का, चूंकि हम लोग जो भी आधार में सीएससी की स्टेट टीम है या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट पे हैं, जब भी कुछ ऐसा चेंज आता है तो आप जो है हम लोगों से संपर्क करते हैं। तो नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हैं तो एक साथ जो है पॉसिबल नहीं है कि सभी के सॉफ्टवेयर अपडेट किए जा सके या हो सके। आप लोग पेशेंस रखिए और अपने स्तर से थोड़ा प्रयास कीजिए। अगर इनकेस नहीं होता है तो हम हैं आपके साथ में, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कराएंगे। 29 मई तक आपके जो भी सॉफ्टवेयर वर्जन अभी जिस पे काम कर रहे हैं आप उस पर काम कर सकते हो, और उस पर जो सर्विसेज आ रही हैं अभी आप लोगों ने एक चेंज देखा होगा, हमारे जो भी यूसीएल भाई हैं काम कर रहे हैं यूसीएल क्लाइंट पे, जो अपडेटेड वर्जन है 178, उस पर कुछ एक सर्विसेज को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। उसमें जैसे हम लोग नेम चेंज या डीओबी या जेंडर जो अपडेट कर पाते थे वो सर्विस को बार्ड कर दिया गया है। अब हम उस जो अपडेटेड क्लाइंट वर्जन है उसके माध्यम से नहीं कर पाएंगे। तो सभी बीएलई भाइयों से अनुरोध रहेगा कि इसमें हम लोगों को आपकी सपोर्ट की जरूरत है, और इसको जो है अनदर वे में ना लें कि हमारा तो अब जो है काम ही सारा ठप हो गया, अब क्या काम करेंगे नाम डीओबी और जेंडर चेंज करने का। क्योंकि डीओबी अपडेट हो गया है या फिर नाम चेंज की जो है नाम करेक्शन की एनरोलमेंट्स जो थे अपडेट्स थे वो काफी आपके यहाँ पे रेजिडेंट्स आते होंगे जिनके माध्यम आपके माध्यम से जो कि अपना काम कराते थे। हमें समझना होगा जैसा कि पिछले कुछ एक समय से कंटिन्यूअस पिछले लगभग 1.5 साल से आधार डॉक्यूमेंट गलत लेने पे, डॉक्यूमेंट एरर पे
आए दिन ऑपरेटर्स की आईडी सस्पेंड होती थी और एज पर क्लॉज जो भी पेनल्टी है वो भी इम्पोज होती आ रही थी। और पेनल्टी भी अब यूआईडीआई ने नवंबर 2022 से रिवाइज कर दी थी, जो कि डीओई 2 की एरर की पेनल्टी थी 25 रुपये पर पैकेट, जिसको बढ़ाकर 1000 रुपये पर पैकेट कर दिया गया। तो आपने पिछले कुछ एक समय से आपने देखा भी कि अब वो पेनल्टी काफी हैवी पेनल्टी इम्पोज हो रही है, और चांसेस भी जो ज्यादा एरर के थे वो इन्हीं दो सर्विसेज में ज्यादा थे, जो कि नाम अपडेट्स या फिर डीओबी अपडेट्स। हमें समझना होगा जो भी रेजिडेंट्स आपके यहाँ पे काम कराने आ रहे हैं कि आधार एक जो प्रोजेक्ट है, अगर आधार प्रोजेक्ट की बात करें, ऑलमोस्ट मोर देन 10 ईयर्स हो गए आधार को लॉन्च हुए, और लोगों ने अपना आधार बनाना स्टार्ट करा किया, लोग बनवा रहे थे। और उसके बाद में अपडेशन की भी जो थी, जब से आधार का यूसेज बढ़ा, चाहे वो बैंक्स हो गए या फिर आप डीबीटी के माध्यम से गवर्नमेंट जो है जितनी भी सर्विसेज आम जनमानस तक पहुंचा रही है डायरेक्ट, तो आधार जो डॉक्यूमेंट है उसके यूसेज को देखते हुए समय समय पे लोगों ने अपना आधार में जहाँ पे भी उनको चैलेंजेस फेस हुए तो अपडेट भी कराया है। अगर अभी भी जो है रेजिडेंट अपने आधार को अपडेट कराने चाह रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन, वो समय रहते अपना आधार अपडेट क्यों नहीं करा पाए, क्या मकसद है उनका। या दूसरी अगर हम देखें तो जो डीओबी है या फिर जेंडर हो गया या नेम हो गए, इन अपडेट्स के जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिए गए हैं कि वो एक बार करा सकते हैं या 2 बार करा सकते हैं। अगर इसके बाद में अगर वो कराने की कोशिश करते हैं तो लिमिट क्रॉस में जाता है। इन केस अगर गलती से चाहे वो रेजिडेंट ने जानबूझ के कराया हो या फिर हमसे गलती से किसी का नाम अपडेट हो गया या फिर उसका जेंडर अपडेट हो गया या डीओबी अपडेट एक बार हो गया गलती से, ठीक है, या वो रेजिडेंट ने अपने आप से कराया और उसकी जो लिमिट थी उसको अपडेट कराने के जो चांसेस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोग देखते हो एक बड़ा चैलेंज जो है रेजिडेंट के सामने आ जाता है कि वो अब दोबारा से अपडेट कराना चाह रहा है। भले ही उसका जो पहले हुआ है वो जाने अनजाने में गलती हुई है, उसका नेम करेक्शन में, डीओबी में, या फिर जेंडर चेंज हो गया है गलती से, लेकिन अगर अब उसको एक्चुअल में कराना है, अपना जो भी चीज है उसकी फैक्चुअल है आज की डेट में प्रेजेंट, तो भी उसको जो है बड़ा ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आरओ विजिट करना पड़ता है। और आप समझ रहे हैं कि आरओ की अवेलेबिलिटी स्टेट लेवल पे, चूंकि हमारा स्टेट यूपी स्टेट बड़ा है तो हमारा लखनऊ में ही आरओ है, तो यहाँ पे पॉसिबल है एक बार क्योंकि आरओ रेजिडेंट विजिट कर लें। जैसे नेम चेंज किया है या फिर उसकी बात करें तो उसमें जो है डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया भी थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसीलिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि रेजिडेंट जो भी आपके यहाँ पे काम कराने आते हैं, जो सी चीजें आसानी से कराई जा सकती हैं और जिसमें नंबर ऑफ एरर चांसेस कम है, वो सर्विसेज ही इजीली जो है लोगों को मुहैया कराई जा सके। तो आधार यूसीएल पे हमारे हम नंबर, मोबाइल नंबर को अपडेट कर रहे हैं अभी और कर भी पाएंगे, और एड्रेस भी अपडेट कर रहे हैं, एड्रेस भी अपडेट कर पाएंगे। तो हम ये ना समझें कि हमारा नेम करेक्शन, डीओबी करेक्शन हमारे यूसीएल क्लाइंट पे नहीं है या फिर नहीं रहेगा, तो हमारा जो है बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। हमारे पास में पिछले 6 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि एक मेजर सर्विस और एक प्रोजेक्ट के रूप में यूआईडीआई ने लॉन्च किया है आधार डॉक्यूमेंट अपलोड सर्विस। जो भी रेजिडेंट जिनके आधार जो है 10 साल से पुराने हो गए हैं और इनकेस उन्होंने कोई भी अपने आधार में डेमोग्राफिक से संबंधित चेंजेस नहीं कराए हैं, इट मीन्स उन्होंने कोई भी पीओआई और पीओए जो उनके आईडी एड्रेस प्रूफ है और वो अगर अपडेट नहीं कराए हैं, तो फिर ऐसे सभी रेजिडेंट्स को दोबारा से अपने आधार में डॉक्यूमेंट अपलोड कराने की जरूरत है। तो इस सामने जो आपको एक स्लाइड दिख भी रही होगी, इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको ये जो लग रहा है कि मेरा नेम करेक्शन या डीओबी करेक्शन हट जाने से यूसीएल का मेरा बिजनेस, या आप चूंकि आप बीएलई हो, आप हमेशा जो भी सर्विस पे काम कर रहे हो, आप बिजनेस या फिर जो है एंटरप्रेन्योर हो तो एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में देखते हो, तो हमें ये समझना होगा कि यूसीएल में 2 सर्विस कम होने से हमारे पास में एक बड़ा स्कोप है डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोजेक्ट पे, और जो भी डिसीजन से मतलब चाहे यूआईडी के एंड से रिस्ट्रिक्शन की गई हैं, वो सीएससी एज ए रजिस्ट्रार जो है उसको फॉलो करने में, और आप जो इकोसिस्टम का पार्ट हैं, आपसे हमेशा से यही उम्मीद की जाती है कि जो भी डिसीजंस या जो भी एसओपी है, जो ओएम समय समय पे जारी किए जाते हैं यूआईडीआई के द्वारा, उनको फॉलो करना, उनका रेस्पेक्ट करना और उसको आगे लेके चलना हम ही सभी लोगों का जो है एक जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आप लोगों से जो भी हमारे बीएलई भाई यूसीएल पे काम कर रहे हैं, अनुरोध है कि सर्विसेज अगर यूसीएल पे आपके कम हुई है तो उसको अनदर वे में ना लें,
आप इसको पॉजिटिविटी के साथ में देखें कि आपके साथ में अब पेनल्टी वाला क्लॉज है, चूंकि इस पे हैवी पेनल्टी भी थी ऐसे एरर को करने पे, तो वो पेनल्टी वाले क्लॉज से भी हम दूर रहेंगे। और दूसरा हमारे पास में डॉक्यूमेंट अपलोड वाला। और बात करें अगर मोबाइल नंबर की, अब क्वेरी आ रही है आप लोगों की तरफ से, सर मोबाइल नंबर तो ज्यादातर लोगों ने लगवा रखे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे जो आंकड़े यूआईडीआई के द्वारा शेयर किए जाते हैं, और अभी भी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें यूआईडीआई ने जो बताया है, लगभग 30% रेजिडेंट्स अभी ऐसे हैं जिनके मोबाइल नंबर आधार में लिंक नहीं है। तो हमें समझ सकते हैं कि 30% अगर बात हो रही है परसेंटेज में भी, तो नंबर्स कितने होंगे। अगर यूपी में बात करें तो आप करोड़ों में देखिए कि वो करोड़ों में संख्या है। सेम चीज डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस पे भी करोड़ों में संख्या है जो भी रेजिडेंट्स हैं जिनके 10 साल से पहले आधार बने थे और उनके हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वो हमारे माध्यम से करा सकते हैं। हालांकि एसएससीपी पोर्टल है, उसके माध्यम से भी वो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि जो संसाधन है उसकी अवेलेबिलिटी आप समझते हैं, हम लोग गांव लेवल पे विलेज लेवल पे काम कर रहे हैं, तो जो भी रेजिडेंट आपके आसपास रहते हैं, जिस लेवल पे हमारी रीच है, वो हमारा फेथ है उन पे, और वो हमसे काम कराना पसंद करते हैं। तो ट्रांजेक्शन्स को बढ़ाने को लेके जो चैलेंजेस आप सोच रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो चैलेंजेस नहीं आने हैं अगर आप जो स्लाइड सामने दिख रही है इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने सेंटर की प्रॉपर ब्रांडिंग रखिए। आपकी यूसीएल सेंटर पे, चूंकि आप यूसीएल पे काम कर रहे हो, तो आप साथ में बैंक बीसी भी है, बैंक बीसी है, सीएससी की सर्विसेज तो आप सभी दे ही सकते हो, और आपके साथ में एक और हैवी फुटफॉल जिसपे कि बैंक बीसी बैंकिंग की सर्विसेज आपके पास में है। बैंकिंग है तो आपके यहाँ पे लोग अकाउंट ओपनिंग, विड्रॉल, डिपॉजिट, आप सोशल स्कीम्स हैं उस पर भी काम करते हैं, इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं, G2C सर्विसेज, अदर सर्विसेज हैं, आप पैन कार्ड हो गया, ऐसी सभी सर्विसेज पे काम करते होंगे, आप IRCTC रिजर्वेशन करते होंगे, तो आपके यहाँ पे ऑलरेडी CSC की सर्विसेज के यहाँ पे फुटफॉल है। साथ में आपको बैंकिंग है, बैंकिंग के यहाँ पे आपको यूसीएल मिला है, तो आप ये ना समझे कि मेरे यूसीएल से 2 सर्विसेज कम हो रही हैं या फिर जेंडर या 3 सर्विसेज कम हो रही हैं तो मेरा जो है काफी इफेक्ट हो जाएगा, नहीं। साथ में हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो है स्टैटिक आईपी पे काम करते हैं, और स्टैटिक आईपी की अवेलेबिलिटी कुछ बीएलई भाइयों ने स्टैटिक आईपी को लेने में काफी खर्च किया है, तो इस पे भी बात हो रही है यूआईडी टीम से, सीएससी संपर्क में है लगातार कि इसको थोड़ा सा कुछ किस तरह से हम लोग जो है अपने जो बीएलई भाई यूसीएल पे काम कर रहे हैं स्टैटिक आईपी वाले पार्ट को थोड़ा सा हम लोग उन्हें बात रखी है यूआईडी तक कि इस पे जो है कुछ विचार किया जाए। यूआईडी इस पे विचार भी कर रहा है, होपफुली हम जो है जो भी अपडेट्स आपको दे पाएंगे वो जल्दी ही देंगे। और आप ऐसा ना समझें कि आप जो जैसे कि हम लोग ग्रुप्स में ऐड हैं तो आप लोग हमसे फोन पे भी बात कर रहे हो लगातार, हम फिजिकली भी कहीं पे मिल रहे हैं, आप ऑफिस भी आके बात करते हैं, तो सर अब हमारे खर्चे तो बहुत हैं, इसमें स्टैटिक आईपी में हमने खर्च किया है, हमारे खर्चे नहीं निकल पाएंगे। तो प्लीज आपसे थोड़ा अनुरोध है कि अभी वेट कीजिए, इसी मंथ से ही सर्विसेज रिस्ट्रिक्टेड हुई हैं, तो एकदम से कोई ऐसा डिसीजन ना लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यूजुअली ही सर्विस पे काम कर रहे थे, आपके साथ बैंकिंग है, एक अच्छी सर्विस, अच्छा स्कोप है आपके पास में। आप ओवरऑल अपने सेंटर की ब्रांडिंग अच्छी रखें, अपने सेंटर की जो भी सर्विसेज हैं उनको डिस्प्ले अपने सेंटर पे तो किए करें ही, और आसपास भी अगर कोशिश करें जो कि मार्केट प्लेसेस होते हैं, जैसे यूसीएल पे हम हमेशा से कहते थे कि आप 8 से 10 गांव पे लगभग कवर करते हैं एक यूसीएल सेंटर हमारा, क्योंकि जो नंबर ऑफ यूसीएल सेंटर्स हैं हमारे लगभग 5000 सेंटर हैं यूपी में। तो आप जैसे कि अगर बात करें गांव की, तो हमारे यूपी में लगभग मोर देन 1 लाख से ज्यादा गांव हैं, तो हम ये मान के चलते हैं ओवरऑल लगभग 8 से 10 गांव पे एक यूसीएल सेंटर सर्विस दे रहा है। तो आप अपने सेंटर पे तो ब्रांडिंग रखे ही, आसपास के गांव पे भी अपना पोस्टर, या फिर आप कुछ नहीं तो पोस्टर नहीं छपा सकते हैं तो A4 साइज में प्रिंट निकाल के ही अपने सेंटर पे जो आपकी सर्विसेज हैं उसका डिस्प्ले करते हुए आप अपने नाम नंबर जो है वहां पे मेंशन करके लगाएं। आप अपने सेंटर पे पूरा समय दें। हमने देखा है, एनालिसिस किए हैं, जो सेंटर्स रेगुलर ओपन होते हैं, रेगुलर ओपन हो रहे हैं, काम हो रहा है, उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं? आपकी सिंक रिपोर्ट से। आपकी सिंक रिपोर्ट फॉर एग्जांपल अगर महीने में 30 दिन है, 30 दिन में जिन ऑपरेटर्स की जो सिंक रिपोर्ट और जो डेली काम करते हैं, अगर 25 से 26 दिन सेंटर आप खोल रहे हैं, चलिए ठीक है, कभी कभी इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी किसी के साथ हो सकती है, अगर आपके इमरजेंसी वर्क है तो आप अपना सेंटर बंद किए हुए हैं, बंद करते हैं सेंटर, तब भी आप अपने सेंटर पे लगा दें वहां पे, क्योंकि आप लोग
जो काम कर रहे हो, तो आप केवल आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से नहीं देखें। हमारे साथ में हमारे जितने भी सीएससी बीएलई भाई हैं, एक एस जो वर्ड है सर्विस वाला वर्ड, वो जुड़ा हुआ है। हम सर्विस देते हैं एक तरह से, और सर्विस चार्ज हमको मिलता है। तो हमें सर्विस अपनी इफेक्ट ना हो, रेजिडेंट परेशान ना हो अननेसेसरी। कभी भी आप सेंटर बंद करें तो अपने सेंटर पे लिख दें कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ पे कार्य से जा रहा हूँ, तो मेरा सेंटर बंद रहेगा, या इस दिन काम करा सकते हैं। तो वो चीज आप डिस्प्ले करके या फिर अपने सेंटर पे लगाकर ही अपना सेंटर जो है बंद रखें या मूव किया करें। आपके सेंटर को जो आप वर्किंग टाइम है, आप यूसीएल पे भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक काम कर सकते हैं। आप आए दिन आप लोगों से क्वेरी आती है, कभी भी कोई छुट्टी हो या कुछ हो। हमने हमेशा से आपको बोला है कि जो भी नेशनल हॉलीडेज होते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, आप उस दिन काम नहीं कर सकते, अदरवाइज आप किसी भी दिन काम कर सकते हैं। आप 7 दिन काम करें। वीक जो संडे होता है, वीकेंड होते हैं, स्पेशली हम लोगों ने देखा है कि वीकेंड वाले दिनों में जो है सिंक बहुत कम काउंट हो जाता है, और आप सिंक कम होने से, सेंटर कम खुलने से जो ट्रांजेक्शंस है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस वो कम हो जाते हैं। जबकि आप लोग देखते हो जो भी बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, जो कि हमारे और पैरेलल काम कर रहे हैं आधार पे, रजिस्ट्रार ईए, वहां पे चूंकि वो वर्किंग डे में ही काम कर पाते हैं। हमारे पास में ये एक एडवांटेज है कि हम लोगों के साथ में कि हम सैटरडे संडे, चूंकि हमारे अपने सेंटर हैं, हम एंटरप्रेन्योर हैं, हम कभी भी अपने सेंटर खोल सकते हैं। हम सैटरडे संडे के लिए बात नहीं है। तो स्पेशली आप लोगों का भी हम लोगों ने देखा है, जो सिंक है या फिर जो वर्किंग है, वो सैटरडे संडे जो है कम हो जाता है। तो प्लीज अपना सैटरडे संडे, चूंकि रेजिडेंट्स हैं, कुछ रेजिडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो सैटरडे संडे ही वो काम करा पाते हैं। अब जो गवर्नमेंट रजिस्ट्रार हैं या फिर अदर रजिस्ट्रार हैं, जो कि उनके साथ लिमिटेशंस है कि संडे को उनका सेंटर बंद रहेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और उनका वहीं पे काम करते हैं, और उस बंद रहने से वहां पे बंद रहता है। तो आपके पास तो ये एडवांटेज है कि आप स्पेशली उस सेंटर खोलें, जिससे कि रेजिडेंट्स आपके यहाँ पे आके आधार से संबंधित जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करा पाए। इसीलिए आपको मतलब जो हमारे बीएलई भाई हैं या सीएससी है, हमको इसके साथ कनेक्ट किया गया। आधार यूसीएल या आधार संशोधन की जो सर्विसेज है वो हमको दी गई। तो प्लीज सभी से अनुरोध है कि अपना सेंटर जो है 7 डेज खोलें, और सुबह 8 बजे से 8 बजे तक आप अपनी क्षमता के अनुसार काम करें। मीडिया कवरेज समय समय पे आप जो है अगर कोशिश करें तो जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं तहसील लेवल या फिर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल से कुछ एक न्यूज़ कवरेज होती है, पब्लिश होती है, तो वहां पे भी आप अपना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसको भी आप लोग जो है हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे कि आसपास के जो रेजिडेंट्स हैं, उस लोग रहते हैं आपके आसपास, उनको पता रहे, पता लग सके कि यहाँ पे ये जाके ये काम कराया जा सकता है। आप अपने रेजिडेंट के साथ में बिहेवियर जो है वो बहुत ही पोलाइट रखें। अगर इन केस अगर आप कोई काम उनका नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास में अगर फैसिलिटी नहीं है, तो उनको मिसगाइड ना करें। ठीक है, आप बताएं कि ये काम यहाँ पे नहीं हो सकता है। अगर आपको पता है तब सजेस्ट करें कि वहां पे जाके आप अपना काम करा लीजिए। ये नहीं कि जो काम आप कर भी नहीं सकते हैं उसके लिए भी आप उनको जो है कह रहे हैं कि हम ये काम करा देंगे। आपके पास जो सर्विसेज नहीं है, आप उनको इंसिस्ट ना करें कि वो आपके यहाँ पे कराने के लिए या फिर किसी भी तरह की अननेसेसरी जो है कोई और इलीगल या फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की कोशिश इस चीज में ना करें। जो सर्विसेज आपके पास है वही सर्विसेज करें, और उसका चार्ज जो निर्धारित शुल्क है वही शुल्क लें। किसी भी तरह से ओवर चार्ज या इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। यही चीजें होती हैं जो कि कस्टमर डीलिंग या फिर आपकी जो मार्केटिंग है उसको इनहेंस करती हैं। रेजिडेंट जो है आपके यहाँ काम करा के जा रहे हैं, माउथ पब्लिसिटी के थ्रू दूसरे लोगों को बताते हैं कि वहां पे जो है काम कराने गया, मेरा काम बड़ी आसानी से हुआ। उन्हें वहां पे नहीं होता था तो उन्होंने मुझे बताया कि वहां पे जाके काम करा लीजिए। ठीक है, और जो शुल्क थे वहां पे लगी हुई थी रेट लिस्ट, और उसी के अनुसार उन्होंने मेरे से शुल्क लिया। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, लोगों को अवेयर करें डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस के लिए, क्योंकि अब 6 महीने से ज्यादा इस पे समय निकल चुका है। यूआईडीआई के द्वारा जो डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस को स्टार्ट किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अब इस पे अभी तक जो है बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आ रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे पास में अभी जो स्कोप प्रेजेंट टाइम में या आने वाले समय में है वो डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस पे ही है। जिस तरह से यूआईडीआई को हमसे उम्मीद है, अभी तक हमने बहुत अच्छा पहले भी किया है और हम आगे भी करेंगे, और हमने अपने अपने यूसीएल बीएलई भाई जो आप बीएलई हैं उनके माध्यम से ही काम किए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करें। आपके आसपास जो रेजिडेंट्स हैं, आपके घर परिवार, आपके
फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्किल में जो लोग हैं उनको समझाएं इसके बारे में, डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस के बारे में, और उनको उनकी जो पीओआई और पीओए हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस में आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों ही प्रूफ अपलोड करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आईडी या एड्रेस प्रूफ एक ही बात हो रही है, दोनों ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं रेजिडेंट को। इन केस मान लीजिए अगर किसी रेजिडेंट ने, अब कुछ बीएलई भाई बोलते हैं कि सर आपने बोला है कि डेमोग्राफिक अपडेट अगर उसने करा लिया है, इस बीच में मान लीजिए नाम संशोधन कराया उसने, तो नाम संशोधन कराने में क्या किया होगा उसने, कोई आईडी प्रूफ दिया होगा अपना, इट मीन उसने एड्रेस प्रूफ अपना अपडेट नहीं दिया होगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है नाम चेंज के लिए या नाम करेक्शन के लिए आईडी प्रूफ की जरूरत होती है। या उसने कभी एड्रेस अपडेट कराया है अपना आधार बनने के बाद में, तो उसने एड्रेस से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट दिया होगा, उसने आईडी प्रूफ नहीं दिया होगा। तो ऐसे जो रेजिडेंट है जिन्होंने एड्रेस अपडेट कराया, तो उनको आईडी प्रूफ अपडेट कराने की जरूरत है। अगर पॉसिबल हो तो आईडी एड्रेस प्रूफ दोनों ही दोबारा से अपडेट कराएं। तो ये जो एक्सरसाइज हो रही है वो आईडी एड्रेस प्रूफ दोनों ही अपलोड या दोनों ही दोबारा से अपडेट कराने की हो रही है, जो रेजिडेंट जिनके आधार 10 साल से पुराने हो चुके हैं। 10 साल की जो टाइमलाइन है, आप जो है इन जनरल समझें तो 2013 से पहले जो आधार बने हुए, क्योंकि अभी 2023 जो है वो ऑन गोइंग है, तो 2013 या 2014 से पहले जितने भी आधार बने हुए हैं, आप समझ सकते हैं कि 10 साल से पुराने हैं वो। और उससे पहले भी अगर कोई रेजिडेंट आईडी एड्रेस प्रूफ अपने अपडेट कराना चाहता है तो वो करवा सकता है। आप उनके आधार दोबारा से आधार में आईडी एड्रेस प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। जितने भी बीएलई भाई इस फेसबुक लाइव सेशन को देख रहे हैं, जो यूसीएल पे काम कर रहे हैं, वो तो इस चीज को समझे ही। और रिक्वेस्ट रहेगी सभी बीएलई भाइयों से, जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में हमारे 2 लाख सीएससी सेंटर्स हैं और 1.5 लाख से ज्यादा सीएससी सेंटर्स ऐसे हैं जो कि हर मंथ जो है एक्टिवली ट्रांजेक्शन करते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो सभी यूसीएल बीएलई भाई से तो मैं अनुरोध कर ही रहा हूँ, यहाँ पे सीएससी इकोसिस्टम या सीएससी परिवार से जितने भी बीएलई जुड़े हुए हैं, उन बीएलई से मेरा अनुरोध है कि प्लीज इस डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस को समझें, और आप भी अपने जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, अपना है, आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी रेजिडेंट्स हैं, उनको इसके बारे में बताएं और अपने पीओआई और पीओए अपलोड कराने के लिए या करने के लिए कहें उनसे। सभी को डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस पे काम करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड अपने दोबारा से अपने आधार में अपलोड कराने हैं जिनके आधार 10 साल से पुराने बने हुए हैं। तो इस तरह से हम अपने जो म्यूचुअल ट्रांजेक्शन्स हैं उसको, अपना जो हमारा फुटफॉल था उसको हम कम नहीं होने देंगे अगर इस प्लानिंग से काम करेंगे। तो कोई भी बीएलई भाई जो है डिमोटिवेट ना हो इस चीज को लेके कि हमारे से जो है अब आने वाले समय में नेम करेक्शन या डीओबी करेक्शन की जो सर्विस थी या जेंडर चेंज की जो सर्विसेज थी वो कम हो जाएगी। तो हमारा जो है जितना हमने खर्च किया, हमारा जो पूरा इन्वेस्टमेंट है या फिर जो लोग हमारे यहाँ काम कराने आते थे, अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो वो कम हो जाएगा। हम मिलके काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ बढ़ेंगे। आप इसमें अपनी पॉजिटिविटी को देखिए। जो पेनल्टीज वाले क्लॉज थे, हम उस पेनल्टी से दूर रहेंगे अगर इस तरह से स्ट्रेटेजी के साथ में काम करेंगे। एड्रेस अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट, डॉक्यूमेंट अपलोड जो प्रोसेस है, इस पे 3 मेजर सर्विसेज हमारे साथ में हमेशा रहेंगी और आप इस पे काम करिए। इस पे अच्छा स्कोप है। इस पे काम करते हुए भी कुछ चीजों को हमेशा हम ध्यान रखेंगे। जो निर्धारित शुल्क है वही रेजिडेंट से चार्ज करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स एड्रेस अपडेट में या फिर आईडी एड्रेस डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस में हमको यूज करने हैं, वो भी बिल्कुल जो बताई है यूआईडी की गाइडलाइन के अनुसार उसी को हम यूज करेंगे। तो हम आसानी से अपने जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसको, अभी प्रेजेंट टाइम में आप जो काम कर रहे थे उससे आप पाएंगे कि मेरे ट्रांजेक्शन और इंक्रीज होंगे। यूआईडीआई की हेल्पलाइन नंबर्स, इनको अपने सेंटर पे डिस्प्ले रखिए। यूआईडीआई की जो मेल आईडीज हैं, यूआईडी की जो वेबसाइट्स हैं, उनको अपने सेंटर पे हमेशा आप डिस्प्ले रखें। इनके बारे में आपको स्पेशली आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जानकारी आपको ही नहीं होगी तो फिर रेजिडेंट को आप जानकारी नहीं दे पाएंगे। यूआईडीआई की जो गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड उसका जो प्रोसीजर है उसके अनुसार काम करें। डॉक्यूमेंट की लिस्ट, जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट, उसमें जो पीओआई पीओए जो रहते हैं उनको ही आपको यूज करना होता है। एडिशनल चार्ज किसी से ना लें। जैसे कि मैं भी फिर से भी आपको आज की इस मुलाकात सेशन में ओवरऑल कवर अप की जो चीजें स्लाइड में वही चीजें दिखाई गई हैं। कोई भी अननोन पर्सन जो कि जिसको आप
भले ही जानते हैं, अगर वो आपको रिमोट पे लेके आपको कुछ बोल रहा है कि मुझे कुछ काम है आपके आधार सॉफ्टवेयर से, तो प्लीज हम लोगों से आधार स्टेट टीम या फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बिना बताए या फिर उनसे कंफर्म किए हुए उनको अपना जो सिस्टम है आधार जिस पे काम कर रहे हैं वो रिमोट पे ना दें। किसी भी तरह से जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स यूज करते हो टेम्पर्ड या ओवरराइट किए हुए डॉक्यूमेंट्स, या आपको लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट फेक है, आपने चेक कर लिया, तो उसको जो है आप जाने अनजाने में बिल्कुल भी यूज ना करें। रेजिडेंट को जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर लाने के लिए बोलें और फिर उसका काम करें। तो आज की मुलाकात सेशन में आप लोगों से जो बात करने का रीजन था वो दो पॉइंट मेजर थे। एक तो पिछले कुछ एक समय से जो रिजेक्शंस हमारे यूजर सॉफ्टवेयर पे आ रहे थे, हमारे बीएलई भाई परेशान थे, तो उसमें यूआईडी टेक सपोर्ट टीम ने काम किया है, टेक्निकल टीम ने, और कल दोपहर बाद से जितने भी पैकेट्स आप लोग या एनरोलमेंट कर रहे हैं या कर रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि वो रिजेक्शन में नहीं जा रहे हैं। अगर आपको ये भी अब एक क्वेरी आ रही है कि सर वो प्रोसेस नहीं हो रहे हैं, तो आप उससे परेशान ना हो, वो प्रोसेस हो जाएंगे। अगर उनका स्टेटस कुछ भी नहीं आ रहा है, चूंकि अभी भी काम टेक्निकल टीम कर रही है, तो वो प्रोसेस हो जाएंगे। और जो आपने पहले आधार अपने अपडेट किए थे भी अपने रेजिडेंट्स के, उसमें अगर नो डिस्क्रिप्शन फाउंड या फिर जो पैकेट किसी और भी रीजन से रिजेक्ट हुए थे पिछले 7 से 10 दिन के अंदर में, तो वो भी रीप्रोसेस हो जाएंगे। आपको दोबारा से उनको री एनरोल करने की जरूरत नहीं है। इस पे हमने पहले भी आपको अपडेट दिया है कि नोटिफिकेशन फाउंड या फिर जो पैकेट सक्सेसफुली अपलोडेड नहीं होते हैं तो उन पे कभी भी कोई पेनल्टी चार्जेस नहीं होते हैं, क्योंकि वो पैकेट अगर सक्सेसफुली प्रोसेस ही नहीं हुए, अपलोड नहीं हुए हैं, इट मीन्स वो जो यूआईडी के सर्वर पे सक्सेसफुली अपलोड नहीं हुए, तो फिर क्यूसी टीम उसकी क्यूसी भी नहीं कर पाती। क्यूसी टीम जिसकी क्यूसी करती है, मैनुअल क्यूसी करती है, दो तरह की क्यूसी, ऑटोमेटिक क्यूसी और मैनुअल क्यूसी। ऑटोमेटिक क्यूसी या फिर मैनुअल क्यूसी के दौरान जो डॉक्यूमेंट गलत पाए जाते हैं, उसमें जो रिजेक्शन काउंट होते हैं, उस रिजेक्शन काउंट के बिहाफ पे पेनल्टी इंपोज होती है। जो पैकेट सक्सेसफुली प्रोसेस ही नहीं हुए, सर्वर पे यूआईडीआई के अपलोड नहीं हुए हैं, अगर रिजेक्शन का रीजन कुछ भी रहा है, तो आपको उससे परेशान नहीं होना है। ऐसे रिजेक्शन के रीजन्स पे आप पे पेनल्टी इंपोज नहीं होती, कभी भी आपकी आईडी सस्पेंड नहीं होती है। तो आपसे सभी बीएलई भाइयों से मेरा अनुरोध है कि डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हम इस चीज को पॉजिटिविटी के साथ में लेंगे, और हमारे पास में जो स्कोप है, चाहे वो मोबाइल नंबर अपडेट करने का या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस पे काम करने का, इस सर्विस पे काम करेंगे। और अपने सेंटर पे ब्रांडिंग, अपने सेंटर पे काम करने वाले जो रेजिडेंट जो काम कराने आते हैं उनके साथ में व्यवहार, और जो यूजर चार्जेस बताए गए हैं निर्धारित शुल्क लेते हुए अपने सेंटर के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, फुटफॉल है, उसको मेंटेन करने के साथ साथ अपना बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम पोटेंशियल हो सके। तो